क्लास 10th 2025 के लिए ये इंग्लिश का पेपर ही नहीं है, तुम्हारी किस्मत है, भाग्य है, ये तुम्हें पास करवा देगा। और इसको मैं ऐसे तरीके से सॉल्व करवाऊंगा कि तुम इसको देखने के बाद कुछ तो कर ही आओगे, यानी कि तुम्हें डिफरेंस आएगा तुम्हारे लिखने में और सॉल्व करने में। क्योंकि इसमें से अनसीन पैसेज डिसिप्लिन की कितनी इम्पोर्टेंट है, जो मैंने पहले साइंस का पेपर सॉल्व कराया जब बता दिया था। तो डिसिप्लिन की बहुत ज़्यादा चांस है आने की, समरी या फिर पैसेज आएगी। तो यहाँ पर इस पेपर में क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्वेश्चन कौन से आने वाले हैं। तो क्वेश्चनों को तुम टिक कर लो अपने नोट्स में या सीरीज में, तो उसमें से तुम्हारा नैया पार हो जाएगी। तो इसमें मैं अनसीन पैसेज सबसे पहले सॉल्व करा देता हूँ, क्योंकि तुम इसी को देखने के लिए आए हो। तो अनसीन पैसेज को तुम एक बार रीड कर लो और इसके सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करा देता हूँ और बताता हूँ तुम्हें मैं इसको सॉल्व पढ़ के मैं खुद कब बताऊँगा। तो देखो, व्हाट डज डिसिप्लिन डू फॉर ए चाइल्ड, तो सीरीज में ही तुम्हारा पूरा इसमें मैच हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा पहले का, फॉर्म्स कैरेक्टर एंड मेक्स ए फिट सिटीजन। दूसरे वाले का हो जाएगा कैच कोल्ड एंड फॉल इल। तीसरे का हो जाएगा अवॉइड थिंग्स दैट आर इंजरियस। और इसमें चौथे वाले का हो जाएगा इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन। इसमें फिर पांचवा है तुम्हारा इसी पैसेज में, तो पांचवी का हो जाएगा तुम्हारा स्पॉइल्ड मीन्स। स्पॉइल्ड मीन्स होता है डिस्ट्रॉयड। क्वेश्चन इसमें दूसरी पैसेज है, इसके बाद दूसरी पैसेज है। तो दूसरी पैसेज में क्या है वो देखो तुम। दूसरी पैसेज में हमारा इसमें किससे रिलेटेड है, तो इसमें वैक्सीन एसोसिएशन विद द वर्ल्ड्स पोलियो। तो ये कि व्यक्ति के बारे में बताया गया है जो पोलियो से प्रभावित था। तो पोलियो वाली भी इन साल आ सकती है, इनमें से तुम्हें एक पक्का मिल जाएगी गारंटीड, नहीं तो तुम चैनल को रिपोर्ट करके भाग जाना, यानी कि नहीं आए ना तो रिपोर्ट कर देना बाद में। देखो पैसेज देख सकते हो, तुम पढ़ सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ लोग। तो देखते हैं, पहले का है पोलियो, दूसरे का है प्रिडिक्ट, तीसरे का है 8 चिल्ड्रन, और इसमें फोर्थ का है ब्रेन एंड स्पिनल कॉर्ड। पूरा सरल है ये। और इसमें फेयर वॉज फेयर एंड ब्राउन हेयर्ड। अब इनको तुम कह रहे हो बड़े टाइम पास करा रहे हो, आंसर बता रहे हो, इसका फुल डिटेल वीडियो अलग से है, क्योंकि इसको इसी में समझाओ ना तो 1 घंटे की वीडियो हो जाएगी। तुम क्या, तुम्हारे दादाजी पढ़े हैं वो भी नहीं इस वीडियो को देखेंगे पढ़े, समझ रहे हो। यानी कि तुम रुकोगे ही नहीं, आज की जनरेशन कहाँ रुक रही है। इतना ही तुम अच्छा पढ़े होते तो फिर इस वीडियो को ऐसे नहीं देखते, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि स्कूल में और वहाँ पढ़ाई नहीं गया हो। तुम पेपर टाइम पर आके वीडियो देख रहे हो तो लंबा वीडियो तुम देखोगे क्यों। इसलिए इसकी डिटेल वीडियो, अगर तुम अनसीन पैसेज ही देखनी है, बस अनसीन पैसेज ही तुम्हें पास होने का बस लालच दे दिया किसी ने, अनसीन पैसेज कर लेना, अनसीन पैसेज कर लेना बस, तो फिर तुम इस वीडियो को हटा के इसी चैनल में अनसीन पैसेज वाली वीडियो देखो बस। उसमें मैंने अनसीन पैसेज ही सॉल्व कराई है बस। तो अनसीन पैसेज वहाँ से तुम्हारी पक्की हो जाएंगी। तो यहाँ समय व्यर्थ मत करो, यहाँ तो मैं क्वेश्चन आंसर भी बताऊंगा, पूरा पेपर ही बताऊंगा। इसके बाद है नोट्स मेकिंग। नोट्स मेकिंग शायद मेरे जैसा हर कोई नहीं बता पाएगा, तो नोट्स मेकिंग इनके साथ ही कराई है मैंने। तो जाओ देखो, देखनी हो तो, नहीं तो बाद में देखना, फिर पहले पेपर देख लो इसमें से क्या क्या आने वाला है। मैं ऐसा नहीं कि मैंने अपने चैनल पर 10-12 पेपर डाल दिए हो व्यूज पाने के लिए, ये वो व्यूज तो वैसे भी नहीं आ रहे, 2-4 आती हैं वो अपने जिन्होंने खुद से कर रखा है सब्सक्राइब, उनसे आती हैं, तो उसका कोई टेंशन नहीं है। तो इसमें सेक्शन बी पे आते हैं राइटिंग पे। राइटिंग में एप्लीकेशन आया है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट का, और एप्लीकेशन में क्या क्या लिखना ज़रूरी होता है ना, कैसे लिखना होता है। तुमने सुना ही होगा कि एप्लीकेशन में निबंध में पूरे नंबर नहीं मिलते, ऐसे तैसे नहीं मिलते पूरे नंबर मिलते हैं। पूरे मार्क्स जब ही मिलेंगे जब तुम्हें अच्छा लिखना आएगा। छोटी छोटी गलतियों को किस फॉर्मेट में लिखा जाए, इनफॉर्मल को कैसे लिखें, फॉर्मल को कैसे लिखें, तुम्हें कोई जानकारी नहीं है तो नंबर कहाँ से आ जाएंगे। तो अंक जब ही मिलेंगे तुम्हें जब तुम अच्छा लिखोगी।
तो इस पे मैंने एक फुल डिटेल्ड वीडियो बना रखी है कि लेटर को सबसे अच्छे से लिखने का तरीका क्या है, एप्लीकेशन को सबसे अच्छे लिखने का तरीका क्या है, और ऐसे को सबसे अच्छे लिखने का तरीका क्या है, और अंक बिल्कुल ही नहीं कटेंगे। इसके बाद तुम्हारा आया है हॉस्पिटल्स विन राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर सिस्टर मैरिज सेरेमनी। इनवाइटिंग वाला लेटर ही आता है, भाई की शादी में बुला लो, चाहे बहन की में, चाहे बुआ की में। और ये आ गया तुम्हारा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या टीसी का, जब कटन पेपर बनता है, जब तुम्हारा बाहर जाता है। लो भाई निबंध, तुम्हें निबंध की पड़ी थी ना कि निबंध कौन सा आएगा, निबंध कौन सा आएगा, ये आएगा निबंध, दिख गया निबंध, लो कर लो दर्शन। तो निबंध आएगा इसमें से गेम्स एंड स्पोर्ट, कोई भी त्योहार, हाँ ईद दिवाली होली, साइंस एंड मैन, फ्रीडम ऑफ प्रेस, जो कि अपनी इंडिया में है ही नहीं, इंडिया में फ्रीडम ऑफ प्रेस है ही नहीं। और जिसको स्वतंत्रता चाहिए ही नहीं प्रेस को, तो फ्रीडम कहाँ से मिल जाएगी भाई, उसको तो खुद जूते चाटने हैं, तलवे चाटने हैं, पैसे मिलते हैं ना, इसलिए। तो यहाँ पे तुम कौन सा भी एक निबंध निपटा देना, ख़त्म कर देना, याद बढ़िया तुम्हारा काम हो जाएगा, पास हो जाओगे। इनमें से तुम मैं साइंस से रिलेटेड निबंध सजेस्ट करूँगा, कर लेना। और फेस्टिवल तो छोड़ो, तुम गेम्स एंड स्पोर्ट कर लेना। इसमें तुम्हें इस चित्र को देख के लो, और मैं जूम कर देता हूँ, चित्र को कैसे देख रहा लो, दिख गया। इसमें जो पॉइंट्स दिए हैं उसको देख कर तुम्हें इसमें नोट्स बनाना है। ग्रामर की बात आती है तो ये समझते हैं कि तुक्का लगा देंगे बस, जो कि तुम्हें बिल्कुल ही नहीं करना है। तो फिल इन द ब्लैंक्स देखो, इसमें 1 को ना देखते हुए रुपये के आगे लगेगा तो ए लगेगा, प्रीपर के साथ हमेशा 2 लगता है। और ट्रेन सेकंड फॉर्म लगेगी, क्योंकि इस आईएनजी फॉर्म के साथ आगे कुछ चाहिए हमें, डायरेक्ट आईएनजी फॉर्म नहीं आती। और एक वचन के साथ एस लगेगा कम से कम, तो ये सेकंड फॉर्म आएगी। सिंस का यूज होगा इसमें नेगेटिव है तो ए नहीं आएगा। इसमें 2 लगा है पहले से तो ऑट आएगा, क्योंकि ऑट 2 का जोड़ा होता है, वैसे शुड भी आ जाता, 2 नहीं आता तो। 2H डायरेक्टेड है, इफ़ अनलेस का प्रयोग करना है, इफ़ की जगह पर हम अनलेस रख देंगे और अगले वाक्य को हम तो इफ़ अनलेस ही टेक टैक्सी ही विल नॉट, इसको हम नेगेटिव बना देंगे बस। अगला है, इसमें क्या बनना है, पास्ट इंडेफिनिट बनाना है, तो इसमें एज को हटाकर किस वाले पे आ गया मैं, इस पे, हाँ, इसमें क्या हो जाएगा, ये सेकंड फॉर्म हो जाएगी। ये 2 का प्रयोग करना है तो इस वाले सो की जगह 2 आएगा, और दैट की जगह पर वो वाला 2 आएगा, और ये क्या आ जाएगा, वॉक, ये पूरा पोर्शन हट जाएगा। सानिया प्लेड टेनिस, नेगेटिव बनाना है तो प्लेड सेकंड फॉर्म है तो क्या आएगा, डिड नॉट, और सेकंड फॉर्म से क्या हो जाएगी, फर्स्ट फॉर्म। सानिया डिड नॉट प्ले टेनिस, ही वॉज पेंटिंग अ पोर्ट्रेट वॉज बीइंग पेंटेड बाय हिम, ये बनेगा इसका पैसिव। यूजिंग हुम का इसको छोड़ो, 5 कर लेना तुम, ज़्यादा टाइम खराब करना भी सही नहीं है। तुम 4 जो तुम्हारे क्वेश्चन आते हैं उनको देखो तुम। द वेकर, सेक्शन डी में, द वेकर इज नॉन एज गोवा इज, पेडर कहते हैं वेकर को गोवा में। इसके बाद ये रहा बाद, लेंचो कॉल्ड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉई, लेंचो तो भाई पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉई को कह रहा था चोर। पैक ऑफ थीव्स, चोरों का पूरा संगठन है, उनका पूरा झुंड है। व्हाट फूड, तीसरा है इसका, व्हाट फूड डिड द सीगल मदर्स गेट फॉर इट, फिश, मछली। फ्रैंकी, फोर्थ है फ्रैंक कॉल्ड हर डायरी, अपनी वो डायरी को कहते किट्टी। अब ये आ गया तुम्हारा बुक से, 3 मार्क्स का है, और इसमें दोनों ही करने होते हैं, ए एंड बी। एक आता है प्रोज, एक आता है पोएम, इससे अलग अलग आता है तुम्हारा। एक्सट्रैक्ट आ गया, और ये आ गया तुम्हारा, हाँ है भी, लिसन दिस स्पीकिंग। मैं तुम्हें वैसे ही बता देता हूँ।
वॉट वॉज बल्लीज फेवरेट पास टाइम, उसका भाई फेवरेट पास टाइम था स्टैंडिंग एट द फ्रंट ऑफ डोर, दरवाजे के फ्रंट में खड़े होना। इसका अगला है तुम्हारा द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वालिस वॉज टू वॉच, बच्चों को खेलते हुए दिखाई देना, इसका सी। तीसरे वाले का हो जाएगा कि द बस पास थ्रो हर स्ट्रीट ईच आवर, प्रत्येक घंटे गुजरती थी, सत्य बात है गुजरती थी, इसी पैसेज में दिया है, देख लो। अगला है, हाँ इसको पढ़नी है, 4 लाइन पढ़नी है तुम्हें और अगले के क्वेश्चन देने हैं। तो इसमें हो जाएगा ये लाइन किससे ली गई है, तो वो द ट्रीज से ली गई है। और इसमें द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, इसका अर्थ क्या होता है, स्माइली। चलो अगले देखते हैं। द अपोजिट ऑफ द वर्ड फॉरवर्ड, फॉरवर्ड का होता है बैकवर्ड। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 30 वर्ड्स। व्हाट मेड लेंचो एंग्री, और ये क्वेश्चन का चलो स्क्रीनशॉट ले लो, तुम काम हो जाएगा यहाँ से, आलस मत करो, ले लो स्क्रीनशॉट। लो ये भी किसका दिए, इनका भी ले लो, बस हो गया। तो देखो अब की बार में हम समझेंगे किसी अगले क्वेश्चन पेपर में, क्वेश्चन आंसर की टेंशन मान लो कि अगली बार फिर करने पड़ेंगे, फिर कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस तुम्हें अनसीन पैसेज अच्छे से समझनी है। और इस चैनल में जाके तुम देखो, इसमें इंग्लिश सब्जेक्ट में पास होने की जुगाड़ दी है, जुगाड़ देखो जाके।